याद बंद करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज सुबह में मेरे परमेश्वर तेरी हजूरी में आते हैं। जितने बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर आनंद के साथ तेरी निकटता में आते हैं, उन सब के लिए तू भला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे लोग बुजुर्ग भी हो जाएं फिर भी तेरे बेटे बेटियां रहेंगे। तो दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है। जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय देश विदेश में रहते हैं और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को देखते हैं, मेरे प्रभु उनको ढेरों ढेर आशीष दे। जो लोग रास्ते में मेरे परमेश्वर आना चाहते हैं, उनके रास्ते के समस्त बंधन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से खुल जाए। क्योंकि पिता परमेश्वर छोटे बच्चों को मेरे परमेश्वर अच्छी शक्ति अच्छी सामर्थ आप देते हैं। बुजुर्गों को संभालते हैं। जो छोटे बच्चे किसी कारण से बीमार हैं, उनके अंदर से तमाम बीमारियों को निकाल कर थगड़े में डाल दें। छोटे बच्चे अच्छे हो जाएं, बुजुर्ग अच्छे हो जाएं, जवान अच्छे हो जाएं। आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हो। जितने बहन भाई अपने घरों में देखते, उनके भी घर के चारों तरफ, उनके भी परिवार के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हो। तेरे बच्चे मेरे प्रभु ढाल बनकर उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और चिन्ह और चमत्कार भी आप ही करते हैं। आपसे अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग पहला स्थान परमेश्वर को दें और आनंद मनाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम सब लोग दिल से अपने परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर बड़ी आशीष देता है। समय होगा हम लोग दुआ में जाएंगे शशि के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तो पवित्र। जितनी परमेश्वर तेरी परमेश्वर बुराई करे उतनी ही कम है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने हमारे जीवन में पिता बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए मेरे परमेश्वर। तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कार्यों के लिए तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तूने परमेश्वर संभाल के रखा, जीवित रखा, दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। हर पल हर घड़ी मेरे परमेश्वर तू हम सब के साथ रहता है परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा तू महान है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन में मेरे परमेश्वर हम एक मन के हो के प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे पिता। तेरा पवित्र लहू है परमेश्वर जो हमें क्षमा करता है। तेरा पवित्र लहू है मेरे परमेश्वर जो हम पर दया होती है मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, तूने हम सब से पिता जगत से इतना प्रेम किया कि तूने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया मेरे परमेश्वर। जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए पिता। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। और जितने रास्ते में आते हैं पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती और संभाल के लेके आ मेरे प्रभु। खुदावन जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। उनकी जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर मेरे परमेश्वर। ऐसा मन दे मेरे परमेश्वर कि तेरे भवन में वो आ सके मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, 7 दिन परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम काम काज करो और 7वें दिन मेरे परमेश्वर तेरे भवन में आए मेरे प्रभु जी। तुझसे आराधना स्तुति कर सके मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा कर सके मेरे पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके मेरे परमेश्वर। ऐसी शक्ति सामर्थ मेरे परमेश्वर और लगन हर एक बहन भाई के जीवन में दे मेरे परमेश्वर। तुझसे दूर होके हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। यहोवा हमें तेरी जरूरत है मेरे पिता। तू पेड़ है और हम डालियां है मेरे परमेश्वर पिता। जब तक हम तुझ में बने रहते हैं परमेश्वर, फलते और फूलते हैं मेरे परमेश्वर, आशीषों से भर जाते हैं मेरे परमेश्वर। और तुझसे अलग होकर हम किसी काम के नहीं, जबकि मेरे परमेश्वर आग में झोंके जाएंगे मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर वो आग से पिता तू हर जन को बचा ले मेरे परमेश्वर।
हर जन में मेरे परमेश्वर तेरे वचन की नमी पाई जाए पिता, और तुझ में बना रहे मेरे परमेश्वर यीशु राजा। तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे परमेश्वर, तेरे वचन से मेरे परमेश्वर अपने आप की तुलना करे कि वचन के अनुसार हमारा जीवन है या नहीं है मेरे परमेश्वर। खुदावन हम उससे दाहिने और बाएं नहीं जाना चाहते मेरे प्रभु, उनकी सहायता और मदद कर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम संसार की मेज में और प्रभु की मेज में एक साथ नहीं रह सकते मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू लोगों को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे, दुनिया की परमेश्वर चकाचौंध से बचा के रख मेरे परमेश्वर, और तेरी आत्मा में भर के परमेश्वर तुझ में आगे बढ़े मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करती मेरे परमेश्वर पिता। जिन बेटाओं की मेरे परमेश्वर बेटियों की शादी है मेरे परमेश्वर, उनकी जिंदगी में पिता तू चिन्ह और चमत्कार कर मेरे परमेश्वर। अद्भुत रीत से पिता तू उनको आशीष दे, फलवंत कर मेरे परमेश्वर पिता। हर घटी कमी को पूरा करना परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा अनुग्रह मेरे परमेश्वर उन बच्चों पर हुआ है मेरे प्रभु। तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि जो जवान है मेरे पिता, उन पर भी तेरा अनुग्रह हो जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, उनके भी जीवन साथियों को परमेश्वर तू मिला मेरे प्रभु। जहाँ तूने पसली रख छोड़ी है परमेश्वर, तू उसको मिला दे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरी ओर ताकते वो लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। खुदावन मेरे परमेश्वर, कलेशिया में जितने भी बहन भाई बीमार पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर, उठा के खड़ा कर दे मेरे परमेश्वर। हर एक किडनियों की परेशानी से चंगाई दे मेरे परमेश्वर। खुदावन हर एक नशे से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन हर एक बुखार और मौसम की खराबी से बचा के रख मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, सीनू को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। उस बेटी को तू हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर पिता। हर बीमारी को उसकी जिंदगी से निकाल फेंक मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, डॉक्टर अजय लाल को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। उनकी पत्नी, परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तू अपनी हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर। ढाढ़स दे मेरे परमेश्वर। हर एक नुकसान की भरपाई कर मेरे परमेश्वर। उनके द्रोहियों को तू लज्जित कर मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू महान ईश्वर है परमेश्वर। जिनके साथ तू रहता है उनका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरे कार्य अद्भुत है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभुता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि धीरज को अपना कार्य करने दो मेरे परमेश्वर। तू शांति का परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है, दयालु है मेरे परमेश्वर। तू सामर्थ से भरा हुआ ईश्वर है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने बहन भाई ना आ सके मेरे प्रभु, उनको भी तू परमेश्वर हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भरना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, बहन रीठा को, उनके पोते को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। जो भी अंदरूनी उनके बीमारी है मेरे परमेश्वर, जो भी ब्लड जाता है प्रभु, उस बच्चे से पिता वो जख्म भर दिया जाए मेरे परमेश्वर, और सारी बीमारी समाप्त हो जाए। बहन रीठा से पिता, हर एक दुष्टा की ताकत, अंधकार की शक्ति जो उसको परेशान करती है, सब बंधे और थकवे में चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरी बेटी तेरे लहू से छुटकारा पाए और उसके द्रोही लज्जित हो जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों पर तेरी आशीष हो पिता। प्यारे परमेश्वर, तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। संजू की शादी में परमेश्वर, राहुल की शादी में आने जाने में पिता तू सहायता और मदद करना मेरे पिता। तेरे हजारों हजारों स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर आगे पीछे दाएं बाएं है मेरे पिता। सुरक्षा यीशु तेरे नाम से मांगते हैं मेरे प्रभु जी। पिता, तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू कितना महान और चमत्कारी परमेश्वर है प्रभु जी। हर जन पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। हर जन मेरे परमेश्वर जो भी अपने मन में पिता कोई भी परमेश्वर बात लिए बैठा है परमेश्वर, उन बातों को सुन और उन पर मनन कर मेरे परमेश्वर। तू आशीष दे, बुरी बातों से छुटकारा दे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, बबली के पति को तेरे लहू में छिपाती हूँ, जो भाई छत से गिरा है मेरे परमेश्वर। अमन को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर, जो परमेश्वर छत से गिरा है प्रभु, उन दोनों को छू कर आशीष दे। उनके चोटों पे अपने लहू का मलहम लगा मेरे परमेश्वर, ताकि वो बच्चे छू के परमेश्वर
तेरे लहू से चंगे हो जाए, छुटकारा पाए पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर के तूने उन दोनों को बचाया है, संभाला है पिता। उनका जीवन मेरे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर वचन के अनुसार आगे बढ़े मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिनके नाम नहीं लिए गए परमेश्वर पिता, जिनको परमेश्वर नहीं जानते प्रभु, लेकिन तू तो सबको जानने वाला ईश्वर है पिता। तू हर एक के चित्र को अपनी हथेली पे देखता है मेरे परमेश्वर। हर एक जन की जरूरत को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर, उनके मनोरथों को पूरा कर दे परमेश्वर। हर चिंता परेशानी को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती पिता, तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तू बोलने का हियाव दे परमेश्वर, सामर्थ से भर पिता परमेश्वर। होठ उनके हों प्रभु, बातें तेरी हों मेरे पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। बच्चे तेरे डील डोल में बढ़े मेरे परमेश्वर। हर दुख तकलीफ बीमारियों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों से तेरे नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। तेरी स्तुति और महिमा हो पिता। आज की प्रार्थना को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और परमेश्वर पिता तुझसे मांगती हूँ कि हर एक को तू आशीष से भर देना पिता। कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए मेरे पिता। आओ परमेश्वर, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाए, अपनी चिंताओं से छुटकारा पाए मेरे पिता। उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। पूरी मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन का जो टॉपिक है वो ये है कि तू परमेश्वर को दो तो वह भी तुम्हें देगा। परमेश्वर को यदि आप दोगे तो परमेश्वर भी आपको देगा। हालेलुया। लूका की पुस्तक 8 उसकी 38वीं आयत, दिया करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हालेलुया। नए नियम में बताया है कि हम परमेश्वर को दें। आमीन। तो वह भी तुम्हें देगा, क्योंकि हमारा दान परमेश्वर के पास बचत के रूप में जमा होता है। हमारा जो दान है परमेश्वर के पास बचत के रूप में क्या होता है? जमा होता है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, और हर वह चीज जिसे परमेश्वर ने बनाया है वह देती है। सूर्य जो है रोशनी देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, बादलों से हमको जल मिलता है, छाया मिलती है, और परमेश्वर से हमें अच्छा श्वास मिलता है। भूमि की उपज हमें परमेश्वर देता है, पेड़ों से पौधे, पेड़ पौधों से हमें जल प्राप्त होता है। परमेश्वर ने इन सब चीजों को हमारे लिए बनाया है, और ये सब किसी न किसी रूप में हमें देती हैं। आमीन। जो कुछ भी आंखों से दिखता है परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, और वो सब चीजें हमें मिलती हैं। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। त्रासदी यह है कि परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य लेना अधिक जानता है और देना कम। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, पर जो मनुष्य है ये लेना ज्यादा जानता है और देना कम। हालेलुया। शायद यही कारण है जब जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं तो हम उससे लड़ते हैं, आत्मिकता में उठ नहीं पाते, आशीषों में आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमें सिर्फ मांगना ही सीखा है। देने के समय हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। आमीन। अभी कुछ समय पहले केरला, रेशम बहन यहाँ है क्या?
केरला में वो माँ बेटियां गई, कहती हमारे कोई काम नहीं हो रहे और हमारे को वापसी भी घर आना है, क्या करें। मैंने कहा एक ही उपाय है, उन्होंने गवाही भी दी थी। उन्होंने वहां पर अपनी भेंट निकाली और जितने उनके सर्टिफिकेट लेने थे, बेटी की डिग्रियां लेनी थी, भेंट निकालने के बाद सब कुछ उनको मिल गया। बोली हम प्रदेश में हैं, इतनी दूर आए हुए हैं, यहाँ पर 3 दिन जाने के लगे हैं, 3 दिन आने में लगेंगे, और पेपर जो रिजल्ट देने वाला था, जो डिग्री देने, उन्होंने मना कर दिया, आज नहीं होगा। परंतु बेटों ने उसके लिए द्वार खोला। ये बात सत्य है कि बेटे हमारे लिए द्वार खोलती है। आमीन। परमेश्वर ने अपनी आशीष रूप हमें धन दिया है। धन स्वयं में बुरा नहीं है, जो परमेश्वर ने हमें धन दिया है वो बुरा नहीं है, परंतु जिस तरह से मनुष्य उसे इस्तेमाल करता है, उस आधार पर यह निश्चित होता है कि वह उसके लिए आशीष का कारण है या उसके जीवन में हानि पहुंचाने वाला घातक हथियार है। अगर हम परमेश्वर में जो देता है, परमेश्वर का भाग नहीं देते, तो धन हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, घातक हो जाता है। बाइबल में अनेकों धनी व्यक्तियों के विषय में वर्णन पाया जाता है। आप इब्राहिम के बारे में जानते हैं, आप इसहाक के बारे में जानते हैं, याकूब के बारे में जानते हैं, यूसुफ के बारे में जानते हैं, दाऊद के बारे में जानते हैं, सुलेमान के विषय में जानते हैं, अरबतिया के विषय में, यूसुफ के, बरनवास के, कुरनूस के बारे में जानते हैं, जो बहुत धनी थे। उन्होंने अपने धन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया तथा परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। और दूसरी ओर हम देखते हैं हन्ना और सफीरा को, जितने नाम आपने सुने, इन्होंने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उनको बहुत दिया। यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं, हन्ना और सफीरा का वर्णन है, जिसके लिए धन घातक साबित हुआ। धन का लोग, यहूदा स्क्रूति के बारे में आप जानते हैं, उसने 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? पकड़वा दिया और खुद आत्महत्या करके मर गया। वो धन उसके लिए नुकसानदायक हो गया। हालेलुया। हागे की किताब 2:8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो सांस तुम्हारे अंदर चल रहा है ये भी मेरा है। आपको लंबा सांस चाहिए, आपको लंबी जिंदगी चाहिए, आपको उत्तम जिंदगी चाहिए, आपको परमेश्वर से प्यार करना पड़ेगा। जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, क्या वो माता पिता अपनी औलाद को आशीष नहीं देते? देते हैं। क्या श्राप देते हैं? जो माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, बुरा भला बोलते हैं, उन माँ बाप के होठों से अपने गंदे बच्चों के लिए श्राप निकलता है, और जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए आशीष निकलती है। और वचन हमें बताता है सब कुछ तो परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने परमेश्वर, व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को सुमरन रखना, क्योंकि वही तुमको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें संपत्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, इंसान सुबह अपने घर को छोड़ता है और देर रात से अपने घर में आता है, तो क्या वो खाली आता है? नहीं, परमेश्वर उसको उसकी मजदूरी देता है। हालेलुया। मूर्ख ने कहा परमेश्वर तो है ही नहीं, पर ऐसा नहीं, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख खुली किताब है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और ये बात सत्य है, आप धरती के किसी कोने में चले जाएं, चिन्ह और चमत्कार तो प्रभु यीशु मसीह ही करेगा, या कोई और करता है? आपके पास जो बाइबल है, आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप इसके वचन को सुनेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, तो परमेश्वर, आप कहीं भी धरती के कोने पे चले जाए, अफ्रीका चले जाए, अमेरिका चले जाए, क्योंकि आशीष इसी के अंदर है। हालेलुया। नीति वचन 22:9 में लिखा है,
परमेश्वर की इस आशीष को दूसरों को बांटने और देने के विषय में लिखा है। जो परमेश्वर हमें देता है उसमें से हमको परमेश्वर के लिए और अच्छे अच्छे कामों के लिए बांटना है। हालेलुया, आमीन। नए नियम में दसवांश देने से जुड़ा कोई भी सिद्धांत नहीं है। नए नियम में दसवांश देने के विषय में नहीं है, कोई भी संदर्भ नहीं है। हालेलुया। वरन नए नियम में दसवांश देने से भी बढ़कर, दसवांश देना नहीं, दसवांश से देने से भी बढ़कर, हालेलुया, देने की बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दसवांश तो मेरा ही है, उससे ऊपर जो दोगे वो देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। दान देने के संबंध में नए नियम में जो मार्गदर्शन किया गया है उसमें हम लोग 5 प्रमुख बातों को देखेंगे, और 5 बात हम एक ही दिन में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। परंतु ये है कि हम लोग देखेंगे। पहली बात तुमने जो सुनी है, तुम परमेश्वर को दो तो वह भी तुम्हें देगा। हालेलुया। और जिस नाप से आप नापते हो परमेश्वर भी उसी नाप से नापता है। हालेलुया, आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। क्या ये मेरी तरफ से लिखा है या वचन में लिखा है? ये सब वचन में लिखा है। आपके पास एक बीघे खेत है, उसमें जो बोगे तो उसके हिसाब से ही आपको प्राप्ति होगी धन की। हालेलुया। और आपके पास ज्यादा है, ज्यादा बोगे तो क्या परमेश्वर कम देगा? बहुत देगा। हालेलुया। तुम हमारे पास, हालेलुया, आओ और वचन बताता है आशीष पाओ। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। एक भी जन को नाश होते हुए देखना पसंद नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर हमें समय समय पे सिखाता है। परमेश्वर के लोग समय समय पे उभारे जाते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे हृदय से बात नहीं करता? करता है। जो पीछे बैठे उनसे भी करता है, जो आगे बैठे उनसे भी करता है, जो बीच में है उनसे भी, सबसे बात करता है। जो धनी, जो निर्धन पर, नीति वचन 19:17 में लिखा, जो निर्धन पर दया दिखाता है वह यहोवा को उद्धार देता है और यहोवा उसके इस भले कार्य को प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमारे कार्य को प्रतिफल देने के लिए तत्पर है। हालेलुया। दान हमारा विश्वास को दर्शाता है। क्या बैंक से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास है हमें? बैंक से ज्यादा हमें परमेश्वर पर विश्वास है। वह हमारे दान का, हमारी बचत का प्रतिफल हमें देगा। इस बात को दर्शाता है कि हमारा मन कहाँ है, इस संसार में अथवा स्वर्ग की ओर। इनसे किसी और हमारा मन लगा रहे। इस कारण प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन संजो कर मत रखो। मत्ती 6:19 में लिखा है, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं, जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संजोकर, जहां ना तो कीड़ा है, ना जंग है, ना नष्ट करने की कोई और, ना चोर है सेंध लगा सकता है, ना चोरी करने वाला वह चोरी कर सकता है। क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी मर्जी से धन ज्यादा अर्जित कर सकते हैं? नहीं। सब कुछ परमेश्वर देता है। हमारे बेटे बेटियों को भी अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर देता है। आमीन। नहीं तो छोटी सी बीमारी लोगों को रोड पर ले आती है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर से बीमारियों को, रोगों को
गरीबी को, नाना प्रकार के शराबों को परमेश्वर दूर करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी संपत्ति कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। एक जवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपना सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे और आकर मेरे पीछे चल। और वो नवयुवक यह बात सुनकर शोकित होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत लोगों को बाइबल हमें बताती है धन से ज्यादा प्यार होता है और वो धन को छोड़ना नहीं चाहते। मौत घर के नीचे मंडलाती रहती है। मौत के दूत, अभी पीछे हम लोग सेक्टर 16 में मैं और अमरदीप भाई एक दिन रात को प्रार्थना करने गए परिवार के लिए, तो हमने क्या देखा, एक बुजुर्ग अंकल लटके पड़े हैं, बस शरीर को छोड़ नहीं रहे। वहां जाके हमने ये प्रार्थना करी, यीशु मसीह अपने लहू के जो बाड़े बांध रखे उनको तोड़ दे। और जैसे ही बाड़ा टूटा, मौत के दूत अंदर आए और वो बुजुर्ग, हम घर नहीं पहुंचे तब तक तो डेथ हो गई उसकी। हम जब हमारे प्रियजन बुजुर्ग होते हैं और हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं ना, प्रभु इनको संभाल के रखना, तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरी सुरक्षा में रखते हैं, तब बुरी शक्तियां उसके अंदर घुस नहीं सकती और वो बेचारे अटके रहते हैं। जैसे ही बाड़ा टूटा, वो दूत जो उनकी बिल्डिंग के बाहर घूम रहे थे अंदर घुसे और वो बुजुर्ग चला गया। हालेलुया। आपके मुंह में आश्चर्य करने वाली सामर्थ्य, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। यीशु के पास वह धनी युवक प्रशंसा इस इच्छा के साथ आया था कि वह यीशु के पीछे चलना चाहता था। यीशु ने उससे कहा, सब कुछ बेच दे। तो वह मसीह होने के लिए सब कुछ बेचना जरूरी नहीं, हालेलुया, परंतु धन को परमेश्वर का स्थान देना जो चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है हमको परमेश्वर को पहला ध्यान, पहला वचन, पहली बातें हम लोग परमेश्वर को देना चाहिए, ना कि धन को पहला स्थान दें। धन को पहला स्थान देंगे तो कहीं ना कहीं दुख में पड़े रहेंगे। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमारे दुख मिटा दिए जाएंगे, हम आशीषित बेटे बेटियां बन जाएंगे। नीति वचन 11 के 24 में लिखा है, कोई तो उद्धारता से बिखेरता है तो भी उन्नति करता जाता है, कोई इतना उसे देना चाहता चाहिए उतना नहीं देता, फिर भी इससे उसकी घटी नहीं होती। कुछ तो ऐसे हैं परमेश्वर के खेत में खूब बिखेरते हैं और खूब बटोरते भी हैं, खूब होते हैं और खूब बांटते भी हैं। हालेलुया, आमीन। जहाँ बाइबल बोलती है वहाँ बोले, जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ पर खामोश हो जाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने आज पहली बात देखी है, तुम परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो परमेश्वर हमारे को जानता है हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। बच्चों के भंडार पर तेरी बड़ी आशीष हो, इनके शोध उमड़ते रहे, इनके बेटे बेटियों की जिंदगी जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, आशीष दे, यीशु के नाम। आमीन। समर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूप की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।